हेलो एस्पिरेंट्स। आज की हमारी क्लास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 है। इससे पहले हम 7 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर उन वीडियोस को देखें। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, एक नोटबुक और एक पेन आप साथ में लेके चलेंगे ताकि जो भी एडिशनल वर्ड्स आपको क्लास में मिलेंगे आप नोट डाउन कर सकें। ठीक, और ये आपको हेल्प करता है कि आप पूरी क्लास में अटेंटिव रहते हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। 176. A body of persons appointed to hear evidence or judge and give their verdict. ठीक है ना? A body of persons का बेसिकली मतलब है एक लोगों का समूह, लोगों का ग्रुप, अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस, जो बेसिकली किसी एविडेंस को सुनने के लिए अपॉइंट किया गया है या जज करने के लिए या निर्णय देने के लिए अपॉइंट किया गया है किसी भी वर्डिक्ट में। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी डिसीजन में। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है जूरी। क्या कहा जाता है? जूरी। ठीक है, और इसी से इसकी को दूसरे तरीके से और समझेंगे कि जूरी आपने किसी कंपटीशन में भी देखा होगा। ठीक है ना, अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें वो लोग डिसाइड करते हैं कि विनर कौन होगा। ठीक है, तो वो भी क्या एक तरह से जूरी है। जैसे रियलिटी शोज होते हैं ना, जैसे डांस के रियलिटी शोज हैं, इंडियन आइडल है या कुछ और है, तो उसमें क्या होता है? बहुत सारे जजेस होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि विनर कौन है, तो वो भी जूरी है। और दूसरा जो जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है, जैसे आपने किसी भी वर्डिक्ट में देखा होगा ना, किसी भी केस जो होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, उसमें बहुत सारे जजेस होते हैं, वो भी मिलकर एक डिसीजन देते हैं, तो वो भी जूरी है। समझ आ गया? दोनों अर्थ समझ आ गए ना? पक्का? इजी है। ठीक, 176। नेक्स्ट 177. The essential and characteristics, customs and habits and convention of a society or community. ठीक है, बेसिकली इसको ऐसा समझो, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समुदाय या किसी भी समाज का, बोला ना उसने, सोसाइटी, समुदाय या समाज की कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली जो कुछ महत्वपूर्ण जो कस्टम्स है, रीति रिवाज है या हैबिट्स हैं, आदतें हैं या धारणाएं हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ये। और इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? इसको प्रोनाउंस करते हैं मॉरेज। क्या बोलते हैं? मॉरेज। प्रोनाउंसिएशन पे भी आप लोग विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस भी करेंगे। एक बार जैसे मैं यहाँ से बोलता हूँ मॉरेज, तो आप एक दो बार यहाँ से बोलेंगे मॉरेज। ठीक, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसको हिंदी में समझ सकते हैं रीति रिवाज। ठीक है, समझ आया? किसी भी सोसाइटी या कम्युनिटी के जो भी क्या होते हैं, रीति रिवाज होता है, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है मॉरेज। ठीक हो गया? 177 समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट 178. A system of government in which only only one political party, क्या बोला उसने? one political party is allowed to function. फंक्शन करने के लिए केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, ऐसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसको बोला जाता है ये, इसको बोलते हैं टोटलिटेरियन। क्या बोलते हैं? टोटलिटेरियन। ये लोग बोलते हैं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। जैसे आप भारत में देखते हो ना, बहुत सारी है, लेकिन ये लोग ऐसे बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए ये कहते हैं कि केवल एक ही पार्टी होनी चाहिए और वही सरकार चलाएगी, उसी का रूल होगा। उसको बोलेंगे टोटलिटेरियन। अगर हिंदी में समझना चाहते हो तो हिंदी में इसको बोलेंगे सर्वाधिकारवादी। क्या बोला मैंने? सर्वाधिकारवादी, यानी सर्व अधिकार करने वाला वादी। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट जिसका सारा अधिकार उसी उसी गवर्नमेंट का है। ठीक है, पूरे देश में। 178 समझ आया? पक्का? आगे बढ़े। 179. वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। ठीक है, कलेक्ट्स कॉइन्स उसको बोला जाता है क्या? इसको बोलते हैं ये न्यूमिज्मेटिस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूमिज्मेटिस्ट। न्यूमिज्मेटिस्ट कौन होता है? देखो ध्यान, इसको ध्यान से समझना। वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज कॉइन्स एंड मेडल्स। क्या बोला मैंने? अ पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज कॉइन्स एंड मेडल्स। चाहे कॉइन्स हो चाहे मेडल्स हो, वो कलेक्ट भी करता है, उनकी स्टडी भी करता है, उनको बोलते हैं न्यूमिज्मेटिस्ट। अगर कोई क्वेश्चन आ गया ना कि वन हु स्टडीज मेडल्स, तो उसको भी यही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको भी यही बोलेंगे, न्यूमिज्मेटिस्ट। ठीक है, समझ आया? दोनों अर्थ समझ लेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ कॉइन्स लिखा हुआ है, लेकिन अगर मेडल्स भी आता और यहाँ पे तो सिर्फ कलेक्ट लिखा हुआ है, अगर वो स्टडीज भी लिखता तब भी क्या होता? मेरा आंसर न्यूमिज्मेटिस्ट ही होता। समझ आया? पक्का? इजी है ना? ठीक, नेक्स्ट 180. Violation of something holy or sacred.
ठीक है। वायलेशन किसको बोलते हैं? वायलेशन बोलते हैं उल्लंघन करने को, ठीक है। ऑफ समथिंग होली यानी कुछ, अगर कोई पवित्र चीज है, ठीक है, उसकी, और सेक्रेड भी पवित्र ही होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अगर आप जैसे, गंगा बहुत पवित्र नदी है, तो उसमें कूड़ा डालना वायलेशन है, उसकी पवित्रता को खत्म करना है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं सैक्रिलेज। क्या बोलते हैं? सैक्रिलेज, ठीक है। कोई भी ऐसी पवित्र चीज, ठीक है, जिसको हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी पवित्रता को कम करना, उसको अपवित्र करना, वायलेशन करना, वो क्या कहलाता है? सैक्रिलेज कहलाता है, ठीक है। समझ आया? ठीक, पक्का। नेक्स्ट, अ ब्रॉड रोड, नेक्स्ट है 181, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर विद ट्रीज, ठीक है। एक बहुत चौड़ी सी रोड जिसको बॉर्डर किया गया, यानी जिसके दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, होते हैं ना कुछ रोड ऐसे, तो उस रोड को देखो, आप बोलोगे कि उसको तो रोड ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे, लेकिन नहीं। अगर एक ऐसी रोड है, ठीक है ना, देखो मानो कि ये रोड है ऐसी, ठीक है, इसके दोनों तरफ, इस साइड से भी, इस साइड से भी क्या है? बहुत घने पेड़ है, तो उसको बोला जाता है, ये क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ब्यूलीवार्ड। क्या बोलते हैं? ब्यूलीवार्ड, ठीक है। या अगर रास्ते को बेसिकली समंदर चाहते हो तो उसको एवेन्यू भी बोलते हैं। जैसे पार्क एवेन्यू परफ्यूम आता है ना, तो उसको याद रखना कैसे, कि पार्क के चारों ओर एवेन्यू बना हुआ है एक, जैसे माना कि ये कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है ना, इसके चारों ओर एक रास्ता अगर बना हुआ है ऐसे, ठीक है, तो वो क्या है? पार्क एवेन्यू है। पार्क एवेन्यू के परफ्यूम आता है, ठीक, उससे याद रखना। तो यहाँ पे जो वर्ड था वो था ब्यूली वार्ड। ब्यूली वार्ड का मतलब था एक ऐसी रोड जिसके आसपास बहुत घने पेड़ होते हैं। समझ आया? पक्का। नेक्स्ट 182, एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स। अब हर्ड्स किसको बोलते हैं? हर्ड्स बोलते हैं आपका झुंड को, ग्रुप को, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? यानी वो एनिमल्स, वो जानवर जो बेसिकली झुंड में रहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ग्रेगेरियस। क्या बोलते हैं? ग्रेगेरियस। या इनको बोलते हैं सोशिएबल। क्या बोलते हैं? सोशिएबल। सोशिएबल यानी सामाजिक, ठीक है। इंसान भी क्या है? जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो ह्यूमन भी तो ग्रेगेरियस एनिमल है ना। वो भी तो सोसाइटी में रहना पसंद करता है, अकेले थोड़ा ना रहना चाहता है। आदि मानव रहते थे अकेले, हम तो क्या करते हैं? सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ना, स्पेसिफिक सोसाइटीज बनी होती है, ठीक है ना। तो ग्रेगेरियस का मतलब होता है बेसिकली ग्रुप्स में रहना, ठीक है। समझ आया? याद रहेगा ना पक्का? ग्रेगेरियस उसको बोलेंगे, ठीक। अगला है 183, द मर्डर ऑफ पेरेंट्स और नियर रिलेटिव्स। पेरेंट्स की हत्या कर देना, या अपने बहुत क्लोज रिलेटिव, यानी बहुत क्लोज आपके जो रिश्तेदार है उनकी हत्या कर देना, उसको बोला जाता है, ये इसको बोलते हैं पैरिसाइड, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैरिसाइड, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक वर्ड आपको याद आ रहा है कि नहीं? मैं बताता हूँ, उसको बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट सुना है? परजीवी, जो दूसरों पर जीवित आश्रय होते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको बोलते हैं क्या? पैरासाइट। लेकिन ये क्या है? पैरीसाइड। याद रहेगा ना दोनों चीजें, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट 184, अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। माइल्ड कोमल, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति, सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन। देखो क्या बोल रहा हूँ, सिंपल बोल रहा है कि बहुत ही कोमल यानी मीठे शब्दों का प्रयोग करना, या बहुत यानी ऑफेंसिव वर्ड्स का यूज ना करना, कटु शब्दों का प्रयोग न करके, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी बात को कहना, उसको बोलते हैं यूफेज्म। क्या बोलते हैं? यूफेज्म, यूफेमिज्म। क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म इसको बोलते हैं, एम बी है ना, यूफेमिज्म इसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखो, इसको एग्जांपल से समझना कि क्या वो बोलना चाह रहे हैं। जैसे आप कोई हिंदी में ही समझ लो इसको। जैसे आपने बोला कि यार फलाने व्यक्ति की ना, फलाना व्यक्ति मर गया, तो बहुत ऑफेंसिव लग रहा है, बहुत हार्श लग रहा है, अरे कैसा इंसान है, सीधे बोल रहा है मर गया। ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? फलाना व्यक्ति गुजर गया है, या फलाना व्यक्ति दुनिया में अब नहीं रहा, ठीक है। तो वो यूफेइज्म है। समझ आ गया ना? माइंड वर्ड्स का यूज करना, इनडायरेक्ट तरीके से कोई भी बात बोला, सीधे ही नहीं बोलना कि अच्छा वो व्यक्ति मर गया,
बहुत अजीब लगता है ऐसे बोलने में, ठीक है। हम अपनी कम्युनिकेशन में भी ध्यान देंगे। क्या बोल सकते हैं कि फलाना व्यक्ति गुजर गया है, फलाना व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, फलाना व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा, ठीक, उसको बोलते हैं यूफेजिज्म। याद रहेगा ना, पक्का, ठीक। 185 है, वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इनसाइट्स डिसऑर्डर इन द स्टेट, ठीक है। वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट, जो चाहता है कि गवर्नमेंट हो ही ना, सरकार होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या करता है, इंसाइट करता रहता है, यानी उकसाता रहता है। डिसऑर्डर, ठीक है, अराजकता, तो उसको बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। अराजकतावादी यानी वो चाहता है कि सरकार होनी ही नहीं चाहिए, तो वो कैसा व्यक्ति, वो अराजकतावादी व्यक्ति है। अराजकता फैलाना चाहता है, डिसऑर्डर बोला ना उसने, डिसऑर्डर फैलाना चाहता है, तो उसको बोलते हैं एनार्किस्ट, ठीक है। याद रहेगा 185 एनार्किस्ट, ठीक। नेक्स्ट 186, वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू टॉक्स ऑफ अदर्स, ठीक है। जो क्या करता है, सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से लोगों की बातें सुनता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इयर्स ड्रॉपर। क्या बोलते हैं, इयर्स, एविस ड्रॉपर। एविस ड्रॉपर का मतलब होता है जो दूसरों की बातें सुनता है। जैसे आप बोलते हो ना कि धीरे से बोलो, क्यों, दीवारों के भी कान होते हैं, तो कोई दीवार, वो कोई व्यक्ति बना हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एविस ड्रॉपर बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए ईडियम भी याद कर सकते हो जिसको बोलते हैं पीपिंग टॉम। क्या बोला मैंने, पीपिंग, पी डबल ई पी आई एन जी, टॉम, टॉम एंड जेरी वाला, TOM। पीपिंग टॉम का मतलब होता है वही एविस ड्रॉपर, जो व्यक्ति सीक्रेटली किसी की बातों को सुनता है, ठीक है। या इसके लिए आपने स्नूप भी सुना होगा, SNOOP, SNOOP, इसको भी बोलते हैं स्नूप, ठीक है। समझ आ गया कि कोई अगर सीक्रेटली किसी की बातों को सुनता है तो उसको बोलते हैं एविस ड्रॉपर। 186 समझ आ गया, पक्का। नेक्स्ट, साइंस ऑफ डिजीजेस। डिजीजेस के बारे में पढ़ना, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पैथोलॉजी। क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। इसको पैथोलॉजी नहीं बोलेंगे, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे, इसको बोलेंगे पैथोलॉजी, ठीक है। जो भी आप लोग ब्लड टेस्ट कराते हो, ठीक है, जिस भी प्रकार का टेस्ट कराते हो वो पैथोलॉजी के अंदर आता है। बेसिकली वो पता करते हैं आपको बीमारी कौन सी है। समझ आ गया, साइंस ऑफ डिजीजेस इज इक्वल टू पैथोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलेंगे रोग विज्ञान। क्या बोलेंगे, रोग विज्ञान, ठीक। आगे बढ़े, पक्का। नेक्स्ट 188, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स, जिसको रिफॉर्म, रिफॉर्म किसको बोलते हैं, रिफॉर्मेशन का मतलब होता है सुधार, अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में होता है ना अमेंडमेंट, वही रिफॉर्म है, ठीक है। वन इज बियॉन्ड मतलब जिसको सुधारा ही नहीं जा सकता है, उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनकॉरेजिबल। क्या बोलेंगे, इनकॉरेजिबल। इनकॉरेजिबल का मतलब टू बैड टू बी करेक्टेड और इम्प्रूव्ड। क्या बोला मैंने, टू बैड टू बी करेक्टेड और इम्प्रूव, जिसको करेक्ट करना, इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इनकॉरेजिबल बोलेंगे, ठीक हो गया, पक्का, ठीक। 189, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क। लिटरेरी क्या होता है, लिटरली होता है लिटरेचर से, साहित्यिक कोई काम अगर है ना, बेसिकली कोई प्ले है, ठीक है, या कोई स्टोरी है, उसका अगर कंक्लूडिंग पार्ट है, मतलब उसके बारे में कंक्लूड कर रहा है, बेसिकली हमें बता रहा है, फाइनल कंक्लूजन दे रहा है, तो उसको बोलेंगे एपिलॉग। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये एपिलॉग, ठीक है। कोई भी शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग हो सकती है जो किसी बुक के या प्ले के एंड में हमें ये बताती है कि पूरी स्टोरी में क्या होगा। क्या बोला मैंने, कोई भी प्ले का या बुक का लास्ट का कोई पार्ट हो सकता है जो हमें ये बताता है कि इस पूरी कहानी में ये सिनेरियो हुआ, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एपिलॉग। याद रहेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट 190, द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप, किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली अ होल रेस, मुख्य रूप से पूरी जाति को क्या कर देना, किल कर देना, यानी मृत्यु कर देना उनकी, ठीक है, उसको बोलता है जेनोसाइड। क्या बोलता है, जेनोसाइड। जेनोसाइड जिसको बोलते हैं हिंदी में नरसंहार, ठीक है, नरसंहार, ठीक है। इसके लिए दूसरा वर्ड भी होता है जिसको बोलते हैं मैसकेयर। मैसकेयर क्या होता है, MASSACRE, नोट करेंगे, MASSACRE, ठीक है। मैसकेयर या जेनोसाइड, इसका मतलब होता है नरसंहार,
ठीक है, समझ आया, जहाँ पर पूरी मानव जाति को ही एक साथ मार दिया जाता है, जिससे जलियांवाला का इंसिडेंट हम याद रखेंगे इससे। ठीक है, 190 समझ आया। आगे 191, वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से स्टे अवे यानी दूर रहता है, ठीक है ना, और वर्क विदाउट परमिशन, और बिना परमिशन के काम करता है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ट्रुएंट। क्या बोलते हैं, ट्रुएंट। ठीक है ना, ट्रुएंट एक ऐसा व्यक्ति होता है, बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, कि जो स्कूल से दूर रहता है, ठीक है, स्कूल आना पसंद ही नहीं करता, समझ आया, ठीक। नेक्स्ट 192, अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना ट्रेनिंग के या बिना स्किल के काम कर रहा है, बिना अनुभव के काम कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, उसको बोलते हैं नोवाइस। क्या बोलते हैं, नोवाइस। ठीक है, या इसको हम लोग दूसरा समझ सकते हैं, ग्रीन हॉर्न। क्या समझ सकते हैं, ग्रीन हॉर्न। ठीक है, नोवाइस इज इक्वल टू ग्रीन हॉर्न, और ग्रीन से एक दूसरा इडियम आप याद करेंगे, ग्रीन थंब। अगर किसी का ग्रीन थंब है यानी उसको एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, बागवानी बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और इसी से दूसरा याद करेंगे, देखो ध्यान से समझना, इससे मैं बहुत सारे वर्ड्स बता रहा हूँ यहाँ पर। मैंने बोला नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है ग्रीन हॉर्न, यानी नौसिखिया जिसे हम कहते हैं, ग्रीन हॉर्न मैंने बोला। और ग्रीन थंब एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है जिसको बागवानी, है ना, ये पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद होता है, और इसका इससे रिलेटेड है कि द ग्रास लुक्स ग्रीन इन द अदर साइड। क्या बोला मैंने, द ग्रास लुक्स ग्रीन इन द अदर साइड, यानी हमें जो घास है वो दूसरी जगह ही ज्यादा हरी दिखती है। ठीक है ना, या ऐसा लगता है कि दूसरों की लाइफ ही बहुत अच्छी चल रही है, तो उसको बोलेंगे द ग्रास लुक्स ग्रीन इन द अदर साइड। 92 समझ आया, पक्का, ठीक है। 93, ठीक है, इधर रहेंगे 93 में, इसको बोलते हैं डाइसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, किसी की बॉडी को एनालिसिस करना, उसका डाइसेक्शन करना कि उसकी मृत्यु कैसे है उसका पता करने के लिए उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी। समझ आए, जैसे पोस्टमार्टम होता है ना, वही है पोस्टमार्टम। ठीक है, या ऑटोप्सी मतलब पता करना कि मृत्यु कैसे हुई उसकी, किसी भी व्यक्ति की, तो डेड बॉडी की स्टडी करना। ठीक है, 193 समझ आया, पक्का, आगे बढ़े। नेक्स्ट 194, द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीव्स। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, थियोलॉजी। रिलीजन की स्टडी करना या रिलीजियस धर्म की स्टडी करना, ये धार्मिक विचारों और धारणाओं की स्टडी करना, उसको बोलते हैं थियोलॉजी। क्या बोलेंगे, थियोलॉजी। ठीक, इसी से दो वर्ड याद रखेंगे साथ में, एक होता है अथीस्ट, अथीस्ट व्यक्ति यानी नास्तिक व्यक्ति, और थीस्ट व्यक्ति यानी आस्तिक व्यक्ति होता है। क्या क्या बोला मैंने, थियोलॉजी तो लिखा हुआ यहाँ पर, स्टडी ऑफ रिलीजन। अथीस्ट व्यक्ति वो होता है जो नास्तिक होता है, थीस्ट व्यक्ति वो होता है जो आस्तिक होता है, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान हर जगह होता है, यानी भगवान ओमनी प्रेजेंट है। कैसा है, ओमनी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लस्टर में याद रखेंगे तो ज्यादा वर्ड्स याद कर पाएंगे हम। ठीक है, सब याद रहेगा ना, पक्का, ठीक। 195, अ प्लेस वेयर ज्यूज, ज्यूज बोलते हैं यहूदियों को, हिंदी में इसको बोलते हैं यहूदी, जहाँ पर यहूदी पूजा करते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं सिनेगॉग। सिनेगॉग, सिनेगॉग यानी यहूदियों का पूजा स्थल। ठीक है, जहाँ पर वो अपने भगवान को पूजते हैं उनको बोला जाता है सिनेगॉग। ठीक है, नेक्स्ट 196, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर। ठीक है, एक ऐसा एरिया जिसको कंट्रोल किया जाता है किसी रूलर के द्वारा, किसी शासक के द्वारा, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं डोमिनियन। क्या बोलते हैं, डोमिनियन। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है ना, समझ आया ना, बेसिकली उस राजा का क्या है वहां पर उस राजा का डोमिनेंस है, प्रभुसत्ता जिसे कहते हैं, या जिसे कहते हैं हिंदी में शासनाधिकार। समझ आ गया, ठीक, यही उस राजा का क्या है वहां पर डोमिनेंस है। ठीक, 197, वन हु इज ग्रीडी, जो बहुत लालची इंसान है ना उसको बोलते हैं वोरेशियस। क्या बोलते हैं, वोरेशियस। देखो दो मीनिंग्स के होते हैं, एक तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो बहुत ज्यादा खाता है उसको भी वोरेशियस बोलते हैं, उसके लिए इडियम क्या था, ईट लाइक अ हॉर्स। ठीक, और दूसरा था कि
जो वांट टू नो मोर ना, जो ज़्यादा जानना भी चाहता है, जो नॉलेज को और इकट्ठा करना चाहता है, उसको भी बोल सकते हैं वोरेशियस है। तो यानी वोरेशियस अच्छा टर्म भी हो सकता है जब हम और नॉलेज गेन करना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो हम क्या है, वोरेशियस हैं। ठीक है, अभी मैंने एक ईडियम बताया, वोरेशियस का मतलब ज़्यादा खाने वाला भी होता है, और इसके लिए एक ईडियम भी होता है, ईट लाइक अ हॉर्स। उसी से, हॉर्स से ही एक ईडियम याद आ रहा है मुझे, वो नोट डाउन करेंगे, जिसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसकी उम्मीद थी नहीं वही फर्स्ट आ गया, तो वो डार्क हॉर्स निकला। और इससे एक और ईडियम याद करेंगे, दैट इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, यानी अपना टाइम वेस्ट करना और एनर्जी वेस्ट करना, उसको बोलेंगे फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। ठीक है, समझ आया? पक्का? आगे बढ़ेंगे। 198, ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल। क्या बोला वो? ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल, उसको बोलते हैं ड्रॉट। ड्रॉट यानी जिसको बोलते हैं सूखा पड़ना हिंदी में, और इसको समझना चाहते हो तो हिंदी में इसको बोलते हैं अनावृष्टि। ठीक है, सूखा पड़ना या अनावृष्टि होना जिसको बोलते हैं ड्रॉट, जब बारिश होती ही नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्राई वेदर हो चुका है, कोई रेनफॉल नहीं है, बारिश है ही नहीं। ठीक, समझ आया? नेक्स्ट 199, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, उसको बोलते हैं रैट टेपिज्म। क्या बोलते हैं? रैट टेपिज्म, या रैट टेप भी बोलेंगे, समझ जाना। ठीक है, यानी कोई ऐसा काम ना जिसको करने में बहुत ज्यादा आपको कागजी कार्रवाई करनी पड़ रही है। ठीक है, आपने ये कहाँ पे देखा है पता है? ये गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत ज़्यादा होता है। माना कि आप, जैसे आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, तो या आपको कोई सरकार के द्वारा मदद मिल रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल वर्क काम करना पड़ता है। और वो ऑफिशियल काम भी पता है कैसा है? आपको ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरी, कोई उसका मतलब है ही नहीं। आप बस एक साइन करने थे, आपको सुबह से शाम हो गई, साइन करते उसने कागज बगल में फेंक दिया, तो आपको लग रहा है कि इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इतना एनर्जी वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो उसको रैट टेपिज्म बोलेंगे। ठीक है, ऑफिशियल रूल्स जिसको आपको फॉलो करने होते हैं, देखो ध्यान से समझेगा, रेड टेप का एक बार अच्छे से बता देता हूँ मैं, कि ऑफिशियल रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, जो आपको अननेसेसरी लग रहे हैं, अननेसेसरी ऐसे लग रहे हैं, और उसकी वजह से आपको डिले भी हो रहा है, देरी भी हो रही है, और प्रॉब्लम भी हो रही है काम को सॉल्व करवाने में, उसको बोलेंगे रेड टेपिज्म। ठीक है, यानी ज्यादा आपको कागजी कार्रवाई करवानी पड़ रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट 200, living together of a man and a woman without married to each other। ठीक है, बिना शादी किए, यानी बिना लीगली, मतलब कानून से परे, ठीक है, मैन और वुमेन अगर एक साथ रहते हैं तो उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है कैनक्यूबिनेज। क्या बोला जाता है? कैनक्यूबिनेज। क्या बोला मैंने? कैनक्यूबिनेज। जैसे आप लोग बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप, दैट इज द कैनक्यूबिनेज। ठीक है ना, बिना शादी हुए अगर एक मैन और वुमेन एक साथ रहते हैं तो उनको क्या बोला जाएगा? कैनक्यूबिनेज। या अगर अपने टिपिकल लैंग्वेज में समझोगे तो उसको बोलेगा लिव इन रिलेशनशिप में रहना। ठीक है, समझ आया क्या? पक्का? ठीक, चलिए, तो इस तरीके से आज आपने 25 क्वेश्चंस फिर से कवर कर लिए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आगे ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।